हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं इंजीनियर पवन कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीडी स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं जो बहुत लोग इस समस्या में पड़े रहते हैं कि घर का प्लानिंग करते वक्त वास्तु को कैसे फॉलो करें। देखिए, क्या होता है कि बहुत लोग घर बनवाते हैं, लेकिन वे वास्तु की जानकारी न होने के कारण घर को जो है गलत प्लानिंग कर देते हैं। या बहुत लोग वास्तु तो जानते हैं, पर उस सही एकदम सही जानकारी ना होने के कारण जो चीज़ें होती हैं उसमें उल्टा पुल्टा बना देते हैं। तीसरी बात यह है कि बहुत लोग हैं जो वास्तु तो नहीं जानते हैं, पर जो अपने घर को वास्तु के अनुसार ही बनवाना चाहते हैं, लेकिन उनके आसपास में ना कोई इंजीनियर, ना कोई वास्तुविद, ना कोई एक्सपर्ट, घर का जो एक्सपर्ट होता ना होने के कारण वे ना चाहकर भी बिना वास्तु के घर की प्लानिंग कर जाते हैं, जबकि वो चाहते हैं कि मेरा जो घर है वो वास्तु के अनुसार बने। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे आप गलती ना करें। मैं इसलिए ये वाला वीडियो लेकर आया हूँ। एक्चुअली मेरा वास्तु पर ये पहला वीडियो है और मैं सोच रहा हूँ कि एकदम बेसिक से जो वास्तु होता है एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँ, ताकि जब भी आप प्लानिंग करो तो आप बेसिक्स फॉलो, कम से कम तो बेसिक फॉलो कर लो। क्योंकि जब देखिए घरों में क्या होता है, वास्तु तो बहुत एक लंबा प्रोसेस है। घर का स्टार्टअप से लेके और फिनिशिंग तक उसमें प्रत्येक कमरे हो या फिर टॉयलेट, बाथरूम या जो भी चीज़ें हो, घर में बनने वाले जितने भी पार्ट्स होते हैं, हर एक पार्ट्स का अलग अलग वास्तु होता है। तो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि बेसिक वास्तु कैसे फॉलो करते हैं। आप बस बेसिक वास्तु फॉलो कर लिए तो समझिए आपका घर बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है और आपको वास्तु का आनंद मिलेगा। किस तरह का वास्तु दोष नहीं होगा, और वो बेसिक वास्तु मैं इसी वीडियो में बता दूंगा कि घर बनाते वक्त शुरू में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और आपके किचन हो, टॉयलेट हो, बाथरूम या स्टेयर्स हो, या फिर जो घर के मुखिया हैं उनका बेडरूम हो, या फिर बोरवेल हो, ऐसे जो बेसिक चीज़ें हैं ये कहाँ होना चाहिए, इतना तो इस वीडियो में मैं बता ही दूंगा। आप इस वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, आप इस वीडियो को अगर पूरा लास्ट तक देते हो तो आपको इतनी जानकारी मिल जाएगी कि आप अपने घर पे बैठे ही खुद से ही अपने नए घर की प्लानिंग कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हम एक प्लॉट ले लेते हैं और ये प्लॉट कुछ इस तरह से हमने बना लिया। ठीक है, हम एक प्लॉट लिए, हम इस प्लॉट लेने के बाद इसका एक हम डायमेंशंस कोई तय करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये कोई डायमेंशंस जो है ये 25 फीट है। कोई भी आपका डायमेंशन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो भी 25 फीट ही हो, कोई भी आपका हो। और ये मान लेते हैं ये आपका 40 फीट है। मैंने एक प्लॉट लिया 25 बाई 40 का, और जो है इसके बाद इसमें हम डायरेक्शन, दूसरा पॉइंट होगा कि इसमें डायरेक्शन हम तय करें कि मेरा ये प्लॉट किस डायरेक्शंस का है, यानी कि मेरे घर का जो मुख्य फेस होगा वो किस डायरेक्शंस में, किस दिशा में होगा। ठीक है, तो पहला हमने डायमेंशन लिया, दूसरा डायरेक्शन। तो हम मान लेते हैं कि ये मेरा जो है ये वाला हिस्सा जो है ये नॉर्थ है। नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा। ठीक है, ये आपका नॉर्थ यानी उत्तर है। इस हिसाब से आपका जो ये वाला लेते हैं, ये आपका जो है साउथ हो जाएगा, यानी कि दक्षिण दिशा। ठीक है, ये आपका दक्षिण हो गया। ये आपका वेस्ट हो गया, वेस्ट मतलब पश्चिम। ये आपका पश्चिम हो गया। और ये वाला हिस्सा जो है आपका ईस्ट यानी कि पूर्व। और मेरे जो ये मेरा घर है इसका इधर ही जो मेन फ्रंट होगा। ठीक है, हमें तय कर लेते हैं, मतलब ये लेते हैं कि आपका ईस्ट साइड में जो है आपका रोड साइड है। अब इसका हम क्या करेंगे, ये तो हमने इसका साइज ले लिया और इसका हमने डायरेक्शन सेट कर लिया। अब इसका हम एक होता है, देखिए 1 2 3 4 डायरेक्शंस हो गया, लेकिन हम इसका जो है और सब डायरेक्शन निकालेंगे। तो सब डायरेक्शन क्या होते हैं, पहले पॉइंट कर लेते हैं। पहले तो देखिए ये वाला एक पॉइंट हो गया, दूसरा ये वाला पॉइंट हो गया ईस्ट का, तीसरा ये नॉर्थ का, ये वेस्ट का। अब सब डायरेक्शंस क्या होगा, ये कॉर्नर होगा। ठीक है, पहले काम कर लेते हैं, इसको इस प्लॉट को 25 फीट है, इसको 20 से ऐसे क्रॉस काटते हैं और इसको ऐसे हम लाते हैं
आप सीधी लाइन खींचिए और यहाँ से एक सीधी लाइन ऐसे खींच दीजिए, ठीक है। और यहाँ से जो होता है ये वाला जो आप यहाँ से खींचते हुए लाइन एक यहाँ ले जाएं और यहाँ से ये लाइन खींचते हुए, थोड़ा सा मैं इसको एक बार में नहीं पूरा कर पा रहा हूँ थोड़ा, तो आप जो है एक स्केल रख के इसको सीधा कर लीजिए। जैसे मैं स्केल की बात कर लेता हूँ, मैं तो ऐसे आप जो है स्केल रखें और इसको ऐसे कर लें, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये बीच में क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट आपका ये भी मिल गया। आपने क्या देखा, एक पॉइंट है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पाँचवा ये छठा आपका हो गया, ये सातवां हो गया, ये आठवां हो गया, ये नौवां हो गया, ठीक है। यानी मुख्य रूप से तो 8 होते हैं, 9 आपका ये मिलता है। तो ये आपके डायरेक्शंस हो गया, ये सब डायरेक्शन। तो देखिए सबसे पहले हम इस सब डायरेक्शंस का नाम लिख लेते हैं कि क्या है। तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये आपका हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। इसके बाद ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो आपका हो जाएगा ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका साउथ और ये वेस्ट है, तो ये हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट हो जाएगा। ये साउथ और ये आपका ईस्ट है, तो ये आपका हो जाएगा साउथ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इनके भी नाम होते हैं, इनके नाम थोड़ा सा आप जो है याद करने का प्रयास करें। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहली बात कर लेते हैं कि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, पॉइंट ईस्ट से। ये ईस्ट और नॉर्थ के बीच में जो होता है ये नॉर्थ ईस्ट, इसका हिंदी में नाम होगा ईशान, ईशान कॉर्नर या ईशान कोण, ठीक है। ठीक, इसके बाद यहाँ मैं बात कर लूँ, ये आपका जो हो जाएगा साउथ ईस्ट को बोलते हैं आग्नेय, आग्नेय कोण कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ देख लेते हैं, ये आपका पश्चिम, यानी कि पश्चिम और उत्तर, पश्चिम उत्तर के कॉर्नर वाला ये जो हिस्सा आपका हो जाएगा वायव्य, वायव्य कोण, ठीक। इसके बाद आपका ये हो जाएगा नेतृत्व, नेतृत्व कोण, ठीक है। ये आपका हो गया। इसके बाद ये बीच वाला क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। ये आपका हो जाएगा आकाश, यानी इसको दूसरा जो वैदिक वास्तु के अनुसार इसका नाम होता है, ये भी वैदिक वास्तु के अनुसार ही नाम है, ये भी हो जाएगा आपका ब्रह्म स्थान, ठीक है। ब्रह्म स्थान बोलेंगे इसे। मैं इस सेंटर की बात कर रहा हूँ, इस सेंटर वाले एरिया का कुछ इसका ऐसे जोन रहेगा। मैं अभी समझाता हूँ कि ये क्यों है और क्यों माना जाता है इसको। इसको आकाश क्यों कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे इसको स्काई कह लेंगे, ठीक है, या ऐसे ब्रह्म स्थान के या आकाश के। ये अभी आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद हम बता देते हैं कि जैसे ये घर है, तो घर में रहता कौन है, इंसान रहते हैं, ठीक है। तो ये इन घरों में वास्तु क्यों देखा जाता है, जैसे आपने देखा यहाँ पर लिखा है अग्निकोण। अग्निकोण का मतलब आपका नॉर्मली हो जाएगा आग। नहीं, पहले मैं इसको यहीं पर रोकता हूँ, पहले आपको समझाता हूँ कि जैसे घरों में रहते हैं इंसान, ठीक है। तो एक कोई भी इंसान ले लीजिए, बताया एक साइंस हो चाहे हमारे जो वेद पुराण हो, उनके अनुसार बताया जाता है कि जो कोई भी इंसान 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जैसे ऐसा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आग, पानी यानी कि जल, आकाश, पृथ्वी और वायु यानी कि हवा। हवा कर लेते हैं, यहाँ पर जल कर लेता हूँ, थोड़ा सा आसानी होगा समझने में, ठीक। ये 5 तत्वों से मिलकर कोई भी इंसान की बॉडी की संरचना हुई है। तो इस घर में भी तो ये इंसान को ही रहना है, 5 तत्व वाले को। तो ये जो इंसान है, ये संतुलन में, संतुलित अवस्था में इस घर में रहे, और ये घर जो है एक संतुलित इन्वायरमेंट जो है वो उत्पन्न करे, वातावरण पैदा करे, ताकि इसमें इस 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ इंसान इसमें रह सके। तो जो जाहिर सी बात है, जिस तत्वों से मिलकर ये बना है, अगर वही तत्वों का ये घर भी बन जाएगा, ठीक है, तो दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन बेटर होगा।
तो ये इंसान इसमें रहेगा तो गुड फील करेगा, एक हेल्दी फील करेगा, ठीक है। वैसे तो घर भी 5 तत्वों से मिलकर ही बनता है, लेकिन जिस तरह से एक इंसान या कोई किसी भी चीज़, एक नॉर्मली बात करें, किसी भी मशीन की या किसी भी चीज़ की सेटिंग अगर ऐसे कर दी जाए, एक सीक्वेंस तरीक़ा से सेट कर दिया जाए ताकि वो प्रॉपर काम करे, ठीक है। उल्टा पुल्टा करेंगे तो कोई काम नहीं करेगा, तो उसका एक सीक्वेंस होता है। उसी तरह घर का भी एक सीक्वेंस होता है कि कैसे बनाया जाए कि वो बेटर काम करे। तो इसी तरह 5 तत्वों से मिलकर बनने वाला इंसान इस 5 तत्वों से मिलकर बनने वाले घर में रहेगा तो वो बेटर फील करेगा तब जब एक घर भी एक सिस्टम से बना होगा। एक 5 तत्वों से मिलकर तो ठीक बना है, लेकिन वो 5 तत्व कहाँ कहाँ होने चाहिए ये ज़रूरी होता है। अगर ये सेटअप सही हो जाता है तो इसमें आपको एक बेहतर इन्वायरमेंट मिलेगा, आप इसमें रहेंगे तो अच्छा फील होगा, हेल्दी फील होगा। तो ये 5 तत्व की स्थान घरों में कहाँ कहाँ होता है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं आग्नेय कोण से। जैसे आपने देखा इंसान जो है, इंसान के अंदर आग भी होता है। देखिए वैसे मैं इंसान की ही बात नहीं कर रहा हूँ कि जितने भी जीव जंतु हैं इस पृथ्वी पर सबके अंदर ये तत्व हैं, लेकिन मैं सिर्फ इंसान की इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये जो घर की बात हो रही है इंसान उससे संबंधित है, तो इसलिए। तो आग जो है अग्नि देवता, आग इंसान के अंदर है। यहाँ भी देखिए आग्नेय कोण यानी आग, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ईशान कोण दिया हुआ है। ईशान कोण का मतलब कि यहाँ पर ईश्वर से संबंधित तो है ही, साथ ही में ईशान का मतलब कि ये वाला जो एरिया है ये जल का होता है। क्या होता है? जल का होता है। तो आग जल। इसके बाद ये वायव्य का मतलब वायु होता है। तो देखिए यहाँ पर आग, यहाँ पर जल, यहाँ पर वायु, और यहाँ पर नेतृत्व यानी कि पृथ्वी यानी कि अर्थ, ठीक है। तो एक तत्व आग हो गया, दूसरा जल हो गया, तीसरा वायु हो गया, चौथा पृथ्वी हो गया। तो पांचवा जो तत्व मैंने पहले शुरू में लिख रखा था आकाश। यहाँ पर देखिए मैंने आकाश का जिक्र किया है। तो घरों में भी जो ये वाला जोन होता है आकाश होता है। आकाश का तात्पर्य यहाँ पर मैं बता दूँ कैसे, कि ये वाला हिस्सा जो है खुला होता है, यानी कि लॉबी यानी कि आंगन होता है। आपने प्राय आप लोगों ने देखा होगा आंगन का जोन इसे बनाया जाता है, और ये ऊपर से खुला हुआ अधिकतर पाया जाता है आकाश से संबंधित। तो ये वाला जोन जो है आकाश, ठीक है, या ब्रह्म स्थान कह सकते हैं। आग, जल, वायु, पृथ्वी। आपने इन चीज़ों को देखा, इन्हीं चीज़ों को, ये 5 तत्वों को इसमें सेट किया था इसी तरह। तो आप अब यहाँ से समझते हम आगे कि जैसे ह्यूमन बॉडी में ये सिस्टम होता है 5 तत्वों को सेट करना, उसी तरह जो ये होम बॉडी है यानी कि घर का जो स्ट्रक्चर्स है इसको इन 5 तत्वों को सही जगह सेट करना होता है। तो ये वाला जोन जो होता है यहाँ पर, जैसे आग से संबंधित घरों में आग की क्या जरूरत पड़ती है, कहाँ पे? किचन में। तो यानी कि ये वाला जोन जो है आप किचन रख सकते हैं, ठीक है। इस वाले जोन में आप किचन रख सकते हैं, ठीक। इसके बाद यहाँ ईशान कोण का मतलब कि ईश्वर, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ईश्वर, ठीक है। ईश्वर से संबंधित, यानी ईश्वर कहाँ होते हैं? प्रेयर स्थल पे, प्रेयर प्लेस पर होते हैं, यानी कि पूजा स्थलों पर होते हैं। तो आप इस जोन में पूजा स्थल भी रख सकते हैं। इसके बाद जल की बात हो गई, तो इस जोन में आप जल का भी जो व्यवस्था है वो कर सकते हैं। जैसे जल के जो स्रोत है, जैसे आपका बोरवेल हो गया, नलकूप हो गया, जो भी यहाँ पर वो आप इस जोन में कर सकते हैं। अग्नि संबंधी जितने कार्य होते हैं आप इधर कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं, मैं इन मुख्य जो डायरेक्शन हैं इनकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ, आप तो नॉर्मली देख ही रहे हैं। मैं सेटअप जो किया जाता है वो कहाँ किया जाए घरों में, ये मुख्य होता है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इसके बाद ये वायु, तो वायु संबंधी जितने चीज़ें होती हैं वो इस जोन में रखी जाती है। मैं इसका यूज बता देता हूँ। जैसे इस जोन में आप जो पहली बात आप स्टेयर भी रख सकते हैं, जीना, ठीक है। दूसरा शौचालय कर लीजिए आसानी से, सबसे आसान समझना होगा। शौचालय क्या होता है? वायु क्या है? एक गैस है, ठीक है। और शौचालय भी गैस, शौचालय जो जोन होता है वहाँ पर गैस प्रोड्यूस होती है। तो इन गंदी या नेगेटिव गैसों को निकलने के लिए हमें इस जोन को खुला या हल्का खुला रखना चाहिए, या इधर टॉयलेट रखना चाहिए, ताकि यहाँ से जो गैस निकले वो आसानी से निकल जाए। यानी कि गैस भी, वायु भी एक गैस है, और यहाँ पर निकलने वाली जो गैसें हैं वो भी एक तरह से मतलब नेगेटिव गैस होती है। तो वायु से मिलकर वो आराम से रिलीज हो जाएंगी, और आपका जो घर की पॉजिटिविटी वो बनी रहेगी, ठीक है। अगर इधर शौचालय रखते हैं और इधर हम कोई प्रावधान नहीं करते कि ये शौचालय का जो नेगेटिव एयर है वो पॉजिटिव एयर से न मिले, तो वे फिर अंदर से इस घर में आ जाएंगे और फिर ये पूरा बदबूदार कर देंगे। तो इसलिए इधर इस जोन में शौचालय रख के और इधर थोड़ा सा खुला स्पेस हल्का रखा जाता है।
और बहुत कुछ चीज़ बनाई जा सकती है इधर, जितनी चीज़ें मैंने बताया। लेकिन मैंने मुख्य रूप से मैंने बोला शुरू में कि मैं बेसिक वास्तु भी बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि शौचालय जो लोग कहीं इधर कर देते हैं या कहीं इधर कर देते हैं, तो ये जो नेगेटिविटी को जो है प्रोड्यूस करती हैं, तो इसलिए मैं इन चीज़ों को फॉलो करें। चौथा, हमने जैसे आपने कहा नेतृत्व, मैंने बताया नेतृत्व कोण यानी पृथ्वी, तो इस वाले जोन में पृथ्वी, अब ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी इधर बना देंगे, मतलब पृथ्वी से तात्पर्य है मिट्टी की, यानी कि भारी चीज़ें, ठीक है। मिट्टी क्या है? भारी चीज़ें। इन सब में मिट्टी क्या है? भारी है। तो इस जोन में भारी चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, इन पांचों तत्वों में सबसे मुख्य तत्व कौन सा है? पृथ्वी है, क्योंकि ये पांच तत्व पृथ्वी पर ही विराजमान होते हैं, ठीक है। यानी कि इनमें मुख्य यानी मुखिया आपका यही है, पृथ्वी। तो इसी तरह घर में भी जो है आपका ये जो पृथ्वी है, ये भी मुख्य होगा, ठीक है। और मुख्य से तात्पर्य क्या है? ये घर है। घर का मुख्य जो मालिक होते हैं या वरिष्ठ लोग होते हैं, वो कौन होते हैं? बुजुर्ग या बड़े लोग होते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से इन पांचों में पृथ्वी को यानी कि मुख्य भाग को इधर रखने का प्रावधान किया गया, उसी तरह घर के मुखिया का जो मकान रूम होगा, कमरा होगा, वो भी इसी जोन में रखा जाएगा। क्योंकि घर के परिवार में सबसे मुख्य इंसान आपका वरिष्ठ या आपके पिताजी हो सकते हैं, आप जो भी बड़े हों। उसी तरह इसमें जो पृथ्वी में इन सब में बड़ा पृथ्वी से इधर रखा जाता है, इससे घर के मुखिया का काम इधर रखा जाएगा। दूसरी चीज़, जो मुख्य भाग पृथ्वी है वो हमेशा ऊंचा रहता है, यानी कि भारी होता है, बड़ा होता है। उसी तरह घर का बढ़ा हुआ हिस्सा इस जोन में बनाया जाएगा। जैसे आप स्टेयर यानी कि जीना, तो पहले आप जीना इस जोन में बनाइए। अगर किसी कारण से जीना सेटअप इधर नहीं हो रहा तो आप दूसरे में इधर कर सकते हैं। अगर यहाँ भी किसी कारण से नहीं हो पा रहा तो तीसरा जोन आप इधर रख सकते हैं ऐसे करके, या फिर यहाँ अंततः यहाँ ला सकते हैं। लेकिन जीना को कभी भी आप इधर ना रखें, ठीक है। इधर जीना ना रखें। इसका साइंटिफिकली भी कारण है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। मैं अभी जो ये वास्तु का बात बता रहा हूँ, ये नॉर्मल जो एक फॉलो किया जाता है वैदिक वास्तु के अनुसार मैं बता रहा हूँ। इसका ये जीना यहाँ पर क्यों होना चाहिए, टॉयलेट इधर क्यों होना चाहिए, इधर ये जो किचन का जोन है या आग का जोन है या जो भी कह सकते हैं, इधर क्यों होना चाहिए। जल या ईशान कोण, या फिर जो ये इधर आप जो वरामदा कर सकते हैं, या फिर लॉबी मतलब आप लिविंग एरिया कर सकते हैं, ड्राइंग रूम कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं। तो ये क्यों होता है, ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन सब का जिक्र करूँगा, और वो भी साइंस के अनुसार करूँगा। क्योंकि मैं जो वास्तु बताऊँगा आपको दो तरीके से बताऊँगा। पहला कि एक वैदिक वास्तु जो वास्तुविद फॉलो करते हैं या जो ज्योतिषी लोग फॉलो करते हैं, बताते हैं। दूसरा मैं इसके साइंस, इसका जो साइंटिफिकली प्रभाव क्या है पड़ता है, वो मैं बताऊंगा। आपको दोनों बेहद पसंद आएंगे और आप दोनों मैच करेंगे एक दूसरे से। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं अगर बहुत लंबा वीडियो हो चुका है और मैं इससे भी ज़्यादा बनाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, तो पूरे वास्तु को एक ही वीडियो में लाना असंभव था। हाँ, एक चीज़ तो छूट गया। आप जो ये बीच का मैंने बता दिया था बीच में कि ये ब्रह्म स्थान या खुला नहीं आंगन या लॉबी रखा जा सकता है इधर, ठीक है, जो आकाश से ओपन टू स्काई लिखा जाता है, तो ये स्काई, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप जो स्टडी करिए, इस वीडियो को स्टडी करिए और इसके अनुसार अपने जो भी ज़रूरत की चीज़ें आप इससे प्लानिंग, बेसिक प्लानिंग तो कर ही सकते हैं। मैं आपको, अगर आपको वास्तु सीखना हो, समझना हो, तो आप जो है मेरे लगातार वास्तु सीरीज की जो वीडियो हैं उनको फॉलो करते रहिएगा। मेरा पहला वीडियो है, मैं वास्तु पे इस तरह से वीडियो बना के लगातार लाने वाला हूँ जो आपको घर की प्लानिंग में बहुत ही मदद करेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और हम अगला वीडियो लेकर बहुत जल्द मिलते हैं। नमस्कार।